बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में राहुल, रोहन और काजल नाम के तीन दोस्त रहते थे। वे अक्सर जंगलों, पहाड़ों और नदियों के आसपास घूमते और नई नई चीजें खोजते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि गांव के पास की पहाड़ी में एक गुफा है जिसे रहस्यमयी गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है, लेकिन अब तक कोई भी वहां से सही सलामत नहीं लौट पाया है। राहुल उत्साह से बोला, हमें इस गुफा को ढूंढना चाहिए। कौन जाने हम इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लें। काजल ने थोड़ी चिंता जताई और बोली, लेकिन अगर यह खतरनाक हुआ तो मेरा भाई संजीव मेरी पिटाई करेगा। रोहन ने हंसते हुए कहा, जो डर गया वो कुछ नया नहीं कर सकता है, हमें वहां जाना चाहिए। अगले दिन सुबह वे तीनों अपनी जरूरी चीजें, टार्च, रस्सी, कुछ खाने पीने का सामान और एक नक्शा लेकर निकल पड़े। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से दिशा पूछी और पहाड़ियों की ओर चल दिए। करीब 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला, जो आधा टूटा हुआ था। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाया, उन्हें गुफा के अंदर से जाने का रास्ता दिखाई दिया। जैसे ही वे अंदर घुसे, ठंडी हवा का झोंका आया। गुफा के दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थी, जो किसी प्राचीन काल की लग रही थी। गुफा के अंदर कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक दीवार मिली, जिस पर कुछ चित्र और संकेत बने थे। काजल ने ध्यान से देखा और बोला, शायद यह एक पहेली है। इसे हल किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। दीवार पर लिखा था, जिसका कोई अंत नहीं वही आगे बढ़ेगा। राहुल ने सोचा और कहा, शायद यह पानी की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि पानी का कोई अंत नहीं होता। जैसे ही उसने पास की छोटी सी चट्टान को खिसकाया, एक गुप्त दरवाजा खुल गया और वे आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुराना लकड़ी का पुल मिला, जो टूटने की कगार पर था। नीचे गहरी खाई थी, जिससे गिरने पर बचना नामुमकिन था। रोहन ने झट से अपनी रस्सी निकाली और उसे एक मजबूत पत्थर से बांध दिया और बोला, हम इस रस्सी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। काजल ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पुल पार किया। राहुल और रोहन भी सावधानी से पार हो गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा जगह दिखाई दिया, जहां पर पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक की ओर कदम बढ़ाया, जमीन हिलने लगी और चारों ओर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। काजल डर गई और जोर से चिल्लाई, हमें जल्दी से संदूक को खोलना होगा। राहुल और रोहन ने मिलकर संदूक खोला और देखा कि उसमें पुराने सिक्के, हीरे जवाहरात और एक पुरानी किताब थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, सच्चे साहसी वही होते हैं जो अपने डर पर काबू पाते हैं। उन्होंने जल्दी से कुछ सिक्के और किताब उठाई और बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गांव लौटने पर उन्होंने दादाजी को किताब दिखाई। उन्होंने बताया कि यह किताब बहुत पुरानी है और इसमें अनमोल ज्ञान छिपा हुआ है। गांव के लोग बहुत खुश हुए और बोला, तुम तीनों ने बहुत बहादुरी से इस गुफा का रहस्य सुलझा दिया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साहस, समझदारी और दोस्ती से कोई भी मुश्किल पार किया जा सकता है। सच्चे साहसी वही होते हैं जो अपने डर पर काबू पाते हैं और हर मुश्किल को जीतते हैं।